हेलो एवरीवन, क्रोशे विद चित्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्लिप स्टिच कैसे बनाई जाती है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं तो ये स्टिच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्रोशे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। ये एक ही स्टेप का प्रोसेस है, एक ही स्टेप की स्टिच है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी कभी हमें सर्किल में राउंड्स जोड़ने होते हैं या हमें रोज़ ख़त्म करनी होती है, उन्हें फिनिश करनी होती है, या हम अगर ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं तो वहाँ पर अगर हमें ज्वाइन करना होता है तो ये हमें स्लिप स्टिच हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली राउंड्स को ज्वाइन करने के लिए और प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए हम स्लिप स्टिच का यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स में हम स्लिप स्टिच का प्रयोग करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं ये स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 पैटर्न्स लिए हुए हैं। ये एक सबसे छोटा सा ग्रैनी स्क्वायर का पीस है और ये मैं सर्कल बना रही हूँ और ये रो है। तो हम ये देखेंगे कि तीनों पैटर्न्स में हम स्लिप स्टिच कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। ये सर्किल है, ये मैंने मैजिक सर्कल में ये 10 डबल क्रोशे बनाए हुए हैं। तो जब हमें ये राउंड ख़त्म होने के बाद में जब हम इस राउंड को हमें जोड़ना होगा तो हम स्लिप स्टिच कैसे देते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारी पहली डीसी, कई बार ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट डीसी में जो ये हमारी वी स्टिचेस हैं यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच देना होता है। तो जनरली हम राउंड्स में फर्स्ट डीसी के टॉप में जो हमारी वी स्टिच है इसमें हमें स्लिप स्टिच देना होता है। तो एक ये हमारा लूप है ऑलरेडी हुक में और यहाँ पर हम इसे हुक को डालेंगे, ये टॉप वी में इस तरीके से हम डालेंगे और ये यान को लेते हुए इस लूप के अंदर से निकालेंगे और हम इसके अंदर से भी निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा 1 स्टेप प्रोसेस है स्लिप स्टिच करने के लिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल के जैसे बन करके रेडी हो जाता है। तो इसी तरीके सर्कल में और दूसरे राउंड्स भी हम स्लिप स्टिच की हेल्प से ही फिनिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम जब रोज़ में काम करते हैं तो हमें स्लिप स्टिच कैसे दी जाती है। तो इसे हम ये लूप में ले लेंगे। इसके बाद जो हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वी स्टिचेस हैं, तो इसमें हम ये हुक को डालेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा जो होल दिखाई दे रहा है इसमें डालेंगे और ये वी में, तो ये लूप ऑलरेडी है हुक में आपका। और इसके बाद हम इस वी में डालेंगे, यान ओवर करते हुए इस लूप के अंदर से निकालेंगे और हम इस लूप के अंदर से भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम स्लिप स्टिच की हेल्प से हम आगे मूव करते हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इसे कैसे करना है। ये अभी हमने ये हुक में लूप है हमारा एक, नेक्स्ट स्टिच में हम ये डालेंगे हुक को, यान ओवर करते हुए इस लूप के अंदर से निकाल लेंगे और इस लूप से भी हम ये निकाल लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर थे, इसके बाद हम अभी इस स्टिच में आ गए। तो इस तरीके से हम स्लिप स्टिच करते हुए इस रो को फिनिश कर लेते हैं। एक बार मैं और दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर डाला और इस लूप के अंदर से निकाल लेंगे और इसके अंदर से भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इन सभी रोज़ में करते हुए हम इस पैटर्न को, रो वाले पैटर्न्स को हम क्लोज कर लेते हैं स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो आइए भी देखते हैं कि हम ये जो ग्रैनी स्क्वायर है इसे हम कैसे स्लिप स्टिच से क्लोज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सर्किल में बताया कि हम जनरली सर्किल में हम फर्स्ट डीसी के टॉप वी में हम स्लिप स्टिच देते हैं। कई बार हमारी ऐसी नीड होती है कि हमें 3 चेन्स में हमें ज्वाइन करना होता है। तो जैसे हमने ये ग्रैनी स्क्वायर ये स्टार्ट किया है, सो 1 2 3 चेन्स हैं। तो कई बारी हमें स्लिप स्टिच हमें 3rd चेन पे देनी होती है। स्टॉप, ये फर्स्ट डीसी के टॉप में नहीं दे करके कई बारी हमें इसमें देनी होती है, कई बार हमें इसमें देना होता है। तो ये देखिए ये 3rd चेन है, 1 2 3। तो ये 3rd चेन में हमें इसके अंदर हुक को हम डालते हैं और सेम प्रोसेस से यान को इस लूप से निकालते हुए इस लूप से भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम 3rd चेन में कैसे स्लिप स्टिच देके ज्वाइन करते हैं, राउंड फिनिश करते हैं, वो हमने देख लिया। तो ये 3 तरीके से हम स्लिप स्टिच 3 पैटर्न्स में स्लिप स्टिच करने का तो एक ही तरीका है, लेकिन 3 पैटर्न्स में हमने कैसे कैसे किया वो हमने सीखा अभी स्लिप स्टिच कैसे देते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे बहुत सारे यूज़फुल ट्यूटोरियल्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।